जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। संसद भवन के जीएमसी बाल योगी हॉल में थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है। बिहार में जीत के बाद एनडीए संसदीय दल पीएम मोदी का स्वागत करेगा। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो सकता है। वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि बिहार में प्रचंड जीत से उत्साहित एनडीए सांसदों को पीएम मोदी अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं और बंगाल फतेह की रणनीति पर मंथन हो सकता है। इसके साथ ही संसद में विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भी नए सिरे से चर्चा हो सकती है। तो कुछ ही देर में एनडीए संसदीय दल की यह बैठक होने वाली है। बिहार में जीत के बाद अब फोकस बंगाल चुनाव पर है। पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक होगी जिसमें पहले प्रधानमंत्री का स्वागत ये सभी सांसद करेंगे। बिहार में प्रचंड जीत से एनडीए खेमे में भारी उत्साह बना हुआ है। मिशन बंगाल को लेकर पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। बंगाल फतेह की रणनीति पर मंथन हो सकता है। इसके साथ ही विपक्ष के हमलों का जवाब देने को लेकर भी चर्चा होगी। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या हलचल है इस बैठक को लेकर और क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? देखिए, बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बीजेपी के सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 320 सांसद, सभी लोग पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा प्रधानमंत्री के पहुंचने का। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही औपचारिक रूप से ही एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे आपने ही बताया कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और प्रधानमंत्री का स्वागत इसलिए भी होगा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। तो बिहार में एनडीए की जीत के साए में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है और शीतकालीन सत्र में ये पहले एनडीए की बैठक है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा भी है। चर्चा इसलिए कि चुनाव सुधार पर चर्चा, जिसमें कि विपक्ष के पास के तर्कस में काफी तीव्र है। एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता लगातार उठाते रहे। इसके अलावा चुनाव आयोग पर पार्शियल रोल अदा करने की भूमिका, ये तमाम तरह के आरोप हैं। इस स्थिति में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री पार्टी के सांसदों के साथ साथ एनडीए के सांसदों को भी ताकीद करेंगे कि क्या बोलना है, क्या लाइन पकड़नी है संसद में आज की डिबेट में, क्योंकि आज का डिबेट काफी महत्वपूर्ण होने वाला। उसके साथ साथ बंगाल में भी चुनाव है, तो बंगाल में चुनाव से संबंधित एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री कुछ टास्क दे सकते हैं। जब भी एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है, प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देते हैं सांसदों को, फिर सांसदों से अपील करते हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन करेंगे तो उनको कुछ टास्क दे सकते हैं, कुछ उनका मार्गदर्शन हो सकता है, ये उम्मीद की जा रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, इस पर भी रणनीति तय हो सकती है। और सबसे पहले प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और स्वागत भाषण एनडीए के नेता और खास करके बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। हो सकता है कि एक या दो मंत्री प्रेजेंटेशन भी हो। लगातार प्रेजेंटेशन की भी बात कही जाती है और ये परंपरा रही है कि जो भी डिपार्टमेंट अच्छा करता, जो भी मंत्रालय अच्छा करता, उसका एक प्रेजेंटेशन संसदीय दल में बैठक की होता है और लोगों सांसदों को कहा जाता है कि आप उस प्रोग्राम को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। अब यही उम्मीद किया कुछ ही देर प्रधानमंत्री के काफिला कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। पहुंचने के साथ ही ये संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल कमलेश, यही मैं आपसे जानना भी चाह रही थी कि क्योंकि फोकस बिहार से बंगाल में शिफ्ट हो गया है। अब आज जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं और आपने ठीक कहा कि रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन क्या वाकई आज पीएम मोदी का संबोधन भी यहाँ पर होगा? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री का भी संबोधन होता है। परंपरा ही रही कि प्रधानमंत्री का भी संबोधन होता है, क्योंकि स्वागत भाषण जेपी नड्डा की ओर से दिया जाएगा। उसके बाद एनडीए की घटक दलों की ओर से जो संजय झा है, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो उनका अनुमोदन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का संबोधन ठीक तकरीबन 10 बजे के आसपास होगा, क्योंकि 9:30 बजे का समय रखा गया था प्रधानमंत्री के पहुंचने का। और प्रधानमंत्री का काफिला पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश भी कर चुका है और मुझे लगता है कि कुछ देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और आपको विजुअल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है कमलेश, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई।